हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न ऑफ टेक्नो प्लेटफॉर्म। आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है पीटर सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज से रिलेटेड सेशन रहने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारा वीडियो हर शाम 8 बजे आता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए गियर का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गियर शो इन द पिक्चर? क्या ये सपर गियर है, माइटर गियर है, पेवल गियर है या फिर हाइपोइड गियर है? तो चित्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस गियर का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हमारा किस प्रकार का गियर है? एक सपर गियर है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इन हाइड्रोलिक पंप? क्या थर्मल ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में, थर्मल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, वायवीय ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में, न्यूमेटिक एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी? तो क्या इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। पूछा गया हाइड्रोलिक पंप में जो हाइड्रोलिक के सिलेंडर वगैरह लगे होते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, कि कौन सी एनर्जी को बदलकर हाइड्रोलिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया जाता है? तो उसका क्या राइट आंसर हो जाता है हमारा? तो उसमें होता है विद्युतीय एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में बदला जाता है। ठीक है, यानी कि बिजली के द्वारा पंप चलता है, वो प्रेशर बनाता है कि जितना तेज से पंप चलेगा, जितना प्रेशर बनाएगा उसी के हिसाब से हाइड्रोलिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, स्पूल स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार के वाल्व कनेक्शन को खोला या बंद किया जाता है? विच टाइप ऑफ वाल्व कनेक्शन इज ओपनड और क्लोज थ्रू स्पूल स्लाइड? क्या चेक वाल्व होता है, बटरफ्लाई वाल्व होता है, सोलेनाइड वाल्व होता है या फिर नॉन रिटर्न वाल्व होता है? स्पूल स्लाइड की यहाँ पर बात की गई है और स्पूल स्लाइड के माध्यम से हम वाल्व कनेक्शन को खोलते हैं या बंद करते हैं, वो हमारा होता है बटरफ्लाई वाल्व। ठीक है, तो बी इसमें राइट आंसर है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, कंप्रेसर में एक्स रूप से चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स रूप से चिन्हित भाग यहाँ पर दे रखा है, इसका नाम पूछा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन कंप्रेसर? क्या रिलीफ वाल्व है, थर्मामीटर है, शट आउट वाल्व है या फिर प्रेशर गेज है? तो यहाँ पर इसको दे रखा है, छोटा सा है, चित्र थोड़ा छोटा रह गया है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या है, हमें एक गेज दिखाया जाता है जिसमें क्या हम टैंकी का प्रेशर है वो देखते हैं, यानी कि प्रेशर गेज यहाँ पर दिया हुआ है। तो डी इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल कैसे नियंत्रित किया जाता है? हाउ इज हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन फोर्स कंट्रोल्ड? क्या हवा के द्वारा, गियर्स के द्वारा,
तरल पदार्थों के द्वारा या फिर विद्युत द्वारा। हाउ इज हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन फोर्स कंट्रोल बाय एयर, बाय गियर, थ्रू लिक्विड या फिर बाय इलेक्ट्रिसिटी। किसके द्वारा है वो कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो जो हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन है वो थ्रू लिक्विड यानी कि तरल पदार्थों के द्वारा कंट्रोल है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। Which valve is used to allow fluid flow in one direction and block flow in the opposite direction? क्या चेक वाल्व होता है, स्टल वाल्व होता है, ओरिफिस चेक वाल्व होता है या फिर प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है। तो एक ही दिशा में मूवमेंट के लिए कौन सा वाल्व हमें यूज करते हैं। तो एक ही दिशा के मूवमेंट के लिए हम जो वाल्व यूज करते हैं उसमें होगा चेक वाल्व। चेक वाल्व ऑटोमेटिक काम करता है, एक ही दिशा में लिक्विड को फ्लो करवाता है, जैसे हमारा नॉन रिटर्न वाल्व होता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। अगर चेक वाल्व जहाँ पर नहीं दिया हो वहाँ नॉन रिटर्न वाल्व दिया हो तो नॉन रिटर्न वाल्व हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन रिटर्न वाल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक्स रूप से चिन्हित भाग यहाँ पर दे रखा है। What is the name of the part marked X in a non-return valve? क्या डिस्क है, स्टॉप प्लग है, हिंज पिन है या फिर डिस्क हिंज नट है। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो क्या ये राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो ऊपर जो एक लगी हुई है निप्पल के टाइप में, ये क्या है, स्टॉप प्लग हमारी होती है। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो नॉन रिटर्न वाल्व है वो कितना खुलना चाहिए, कितना कम या कितना ज़्यादा। ठीक है, तो नॉन रिटर्न वाल्व है वो भी एक ही दिशा में फ्लो करवाता है और जो चेक वाल्व हमारा होता है वो भी एक ही दिशा में फ्लो करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है किस वाल्व में हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम में दो इनलेट और एक आउटलेट होता है। विच वाल्व हैज 2 इनलेट्स 1 आउटलेट इन हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम। क्या स्लाइड वाल्व है, चेक वाल्व है, स्टल वाल्व है या फिर सोलेनोइड वाल्व है। तो किस प्रकार का वाल्व होगा जिसमें 2 इनलेट होंगे और एक आउटलेट होगा। तो किस प्रकार का वाल्व हमारा हो जाता है, तो वो स्टल वाल्व होता है जिसमें क्या होता है 2 इनलेट होते हैं और एक आउटलेट होता है, जो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक दोनों सिस्टम में काम में आता है। ठीक है, उसमें 2 इनलेट पोर्ट होंगे, एक आउटलेट पोर्ट रहेगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रतीक का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिंबल। सिंबल तो यहाँ पर दिया हुआ ही नहीं है, तो चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर सक्शन लाइन में क्यों फिट किया जाता है। वाई इज द फिल्टर फिटेड इन द सक्शन लाइन ऑफ ए हाइड्रोलिक पंप। क्या तेल का प्रेशर कम करने के लिए, टू रिड्यूस द एंट्री ऑफ ऑयल,
तेल का प्रवेश कम करने के लिए, बाहरी पदार्थों को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट फॉरिन सब्सटेंस, पंप में दबाव कम करने के लिए, टू रिड्यूस द प्रेशर इन द पंप, पंप में दबाव बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द प्रेशर इन द पंप। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हाइड्रोलिक पंप जो लगे होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि फिल्टर है वो सक्शन लाइन में फिट होते हैं, यानी कि जहाँ से तेल उठाता है पंप, उस उठाने के बाद में पहले फिल्टर होता है, फिल्टर होके फिर पंप के अंदर जाता है। तो उसी के बारे में पूछा गया है कि वो सक्शन लाइन में क्यों फिट किया जाता है। तो हमारा जो फिल्टर है वो सक्शन लाइन में इसलिए फिट किया जाता है ताकि जो उसमें बाहरी पदार्थ है, कुछ धूल मिट्टी के कण वगैरह, पानी वगैरह है, वो पहले फिल्टर में ही रुक जाए, पंप के अंदर ना जाए, पंप को ख़राब ना करे। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है, टू प्रिवेंट फॉरिन सब्सटेंस। ठीक है, बाहरी पदार्थों को रोकने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अगर आपने एंड तक वॉच किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।